इंसान की मृत्यु क्यों होती है? यह प्रश्न हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। और जब किसी अपने की मृत्यु हो जाती है, तब यह सवाल और भी ज्यादा परेशान करता है। मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या मौत ही अंत है? या यह किसी नए सफर की शुरुआत है? गरुड़ पुराण में इन सभी सवालों का गहराई से उत्तर दिया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर होती है और वह अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित एक प्रमुख कहानी चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की है, जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। राजा भरत एक अत्यंत शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा थे। उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद सांसारिक मोहमाया को त्याग कर संन्यास लेने का निश्चय किया। वह मोक्ष प्राप्ति के लिए एक ऋषि के आश्रम में जाकर योग साधना और मंत्र जाप में लीन हो गए। वे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने हर सांसारिक बंधन को त्याग दिया। एक दिन भरत नदी के किनारे स्नान कर रहे थे और मंत्र जाप कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। डर के मारे हिरनी ने तुरंत अपने बच्चे को जन्म दिया और खुद शेर का शिकार बन गई। राजा भरत यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठे और उस नन्हे हिरण को अपने आश्रम ले आए। उन्होंने उसका लालन पालन बड़े प्यार से किया। धीरे धीरे भरत का मोह उस हिरण के प्रति बढ़ता गया। वह उसकी सेवा में इतने लीन हो गए कि अपनी साधना से दूर होते चले गए। समय के साथ भरत की मृत्यु का समय भी आया। उन्होंने देखा कि वह हिरण उनके पास नहीं है और वे उसे खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते उनका पैर फिसल गया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु के अंतिम समय में उनका मन हिरण में ही अटका हुआ था, इसलिए उनका अगला जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। लेकिन उनकी पूर्वजन्म की सारी यादें उन्हें बनी रहीं। उन्हें यह एहसास हुआ कि वह किस प्रकार साधना से भटककर मोह में फंस गए थे। उन्होंने इस जन्म में भी एक ऋषि के आश्रम के पास रहकर ध्यान और तप किया। इस तरह जब उनका हिरण शरीर समाप्त हुआ, तो उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु अंत नहीं है। हमारे अंत समय के विचार हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे कर्म करो और मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करो। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और यमदूत उसे लेने आते हैं। यमदूत का स्वरूप अत्यंत भयानक होता है। उनके नाखून लंबे और नुकीले होते हैं, आंखें बड़ी और डरावनी होती हैं। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि आत्मा डर के मारे कांप उठती है और कई बार व्यक्ति के मलमूत्र भी निकल जाते हैं। यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोगों की आत्मा को सम्मानपूर्वक ले जाया जाता है, लेकिन जिन्होंने पाप किए होते हैं, उनके लिए यह यात्रा अत्यंत पीड़ादायक होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में 4 द्वार होते हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व द्वार से योगी, ऋषि और संत आत्माएं जाती हैं। पश्चिम द्वार से वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने पुण्य कर्म किए हों। उत्तर द्वार से वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने सच्चाई का पालन किया और माता पिता की सेवा की। लेकिन दक्षिण द्वार से पापी आत्माएं यमलोक जाती हैं और यह रास्ता अत्यंत कष्टकारी होता है। पापी आत्माओं को यमदूत कष्टदायक मार्गों से लेकर जाते हैं। उन्हें गर्म रेत पर चलाया जाता है, भूख प्यास से तड़पाया जाता है और पीठ पर चाबुक मारे जाते हैं। आत्मा बार बार गिरती और बेहोश होती है, लेकिन यमदूत उसे फिर से उठाकर चलाते हैं।
रास्ते भर उन्हें नर्क की यातनाओं की कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि आत्मा और डर जाए। यह सब आत्मा के पूर्व जन्मों के पापों के कारण होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा इस पूरी यात्रा के दौरान शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से बहुत पीड़ित होती है। मृत्यु के बाद आत्मा के लिए पिंडदान का विशेष महत्व है। यह आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान सहायता प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पहले दिन सिर, दूसरे दिन गर्दन, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन नाभि, छठे और सातवें दिन शरीर का बाकी भाग, आठवें दिन पैरों का निर्माण होता है। 9वें और 10वें दिन भूख और प्यास उत्पन्न होती है। 11वें और 12वें दिन आत्मा भोजन करती है और फिर उसे यमलोक ले जाया जाता है। यह पिंडदान आत्मा के लिए नया सूक्ष्म शरीर तैयार करने में मदद करता है, जिससे वह यात्रा पूरी कर सके। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं। अच्छे कर्मों वालों को स्वर्ग मिलता है, वहीं पापी आत्माओं को नर्क में भेजा जाता है, जहां उन्हें भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का उल्लेख है, जिनमें हर एक में अलग अलग प्रकार की सजा दी जाती है, जैसे रक्त नदी में डुबोना, लोहे की कुर्सी पर बैठाना, कांटों से बीना हुआ बिस्तर, आग में जलाना आदि। यह सब आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी साथ नहीं जाता। आत्मा को यमलोक की यात्रा में केवल पुण्य ही सहारा देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम जीवन के हर क्षण को ईश्वर की स्मृति और सेवा में बिताएं। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के लिए एक नए जीवन की शुरुआत है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मों का जो संबंध बताया गया है, वह न केवल रहस्य से भरा है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। अगर हम इसके अनुसार जीवन जिएं, तो मृत्यु से डर नहीं लगेगा और हम सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, सत्य बोलें, दूसरों की सेवा करें और ईश्वर का ध्यान करें। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द इटर्नल टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।